बर्ड्स रखते हुए सर्दियों में हमें काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर उसमें 3 बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे बर्ड्स में बहुत कॉमन होती है और हमारे बर्ड्स को बहुत जल्दी लग जाती हैं। आज इन 3 बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन 3 बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे हम अगर इन बीमारियों में मुब्तला हो जाएं तो अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। इनकी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, सिम्टम के बारे में बात करूंगा और एहतियातों के बारे में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप बर्ड्स इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा चैनल देख रहे हैं बर्ड्स लवर। क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है 800 से ऊपर वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे गर्मियां ज्यादा होती हैं और हमारे बर्ड्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है, ऐसे सर्दियां भी जब ज्यादा हो जाती हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे बर्ड्स को काफी ज्यादा मसाइल आ सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हो सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 मसाइल की बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। सबसे पहली चीज तो ये कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स को सर्दी लग जाती है और आपका बर्ड्स बिल्कुल फूल के बैठ जाता है, और अगर आप अपने बर्ड्स की केयर नहीं करते तो आपके बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके एहतियात की बात करते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी हमारी केज का टेम्परेचर गिर जाता है तो हमारे बर्ड्स को सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स के जो फीदर्स हैं वो फुला के बैठा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कुदरती तरीक़ेकार है, और इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर जो हमारे बर्ड्स को चाहिए होता है वो मिनिमम 20 के ऊपर होना चाहिए। 23 से 25 के बीच का जो टेम्परेचर होता है मैं इसे बहुत ही बेहतरीन टेम्परेचर कहता हूँ। अगर आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर मेंटेन है तो आपके बर्ड्स को ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। दूसरा, इसके अलावा ये होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों के दौरान हीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी हीटर का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास जो हीटर है वो जापानी हीटर है जो कि ऑटोमेटिक है, मगर जब कभी भी आप हीटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी काफी सारे मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इलेक्ट्रिक का हीटर इस्तेमाल किया हुआ है, बीच में इलेक्ट्रिक जो है वो कट हो सकती है, या फिर अगर आपने गैस का हीटर इस्तेमाल किया हुआ है तो बीच में जो गैस है वो चली जाती है, या फिर गैस खत्म हो जाती है। किसी भी वजह से अगर आप गैस बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जो जापानी हीटर मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें भी सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर आपके पास गैस बंद हो जाए या फिर अगर आपके पास बिजली चली जाए तो आपका जो हीटर होता है दोनों सूरतों में बंद हो जाता है, क्योंकि इसको गैस और बिजली दोनों की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी बंद ना हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब कभी भी हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बर्ड्स के केज के अंदर चूंकि एक तो ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म होती रहती है, और दूसरा उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम पेश आती है कि हमारे बर्ड्स के केज के अंदर जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो इंतहाई जल्दी नीचे गिर जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि आपने एक बर्तन ले लेना है। अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसके सामने आपने उस बर्तन को रख देना है और उस बर्तन के अंदर आपने पानी डाल देना है, ताकि वो पानी उस हीट की वजह से बुखारात बन के आपके बर्ड्स के केज के अंदर वो फैलता रहे। और उसके साथ ये होगा कि जब कभी भी आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साथ ही साथ में उनके बुखारात जो है उसका लेवल भी मेंटेन होता रहेगा। मगर बाज़-औक़ात ये भी होता है कि टेम्परेचर तो आप मेंटेन करके रख देते हैं, मगर ये जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है ये काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है, जो तब भी बर्ड्स के लिए ख़तरनाक है। इस वजह से आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी लेवल को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर हो सके तो नेचुरल तरीके से, यानी कि सूरज की रोशनी से दिन के वक्त अपने बर्ड्स के केज को गर्म करें, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डालें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात को भी वो गर्म रहेगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आपने एक मीटर जरूर ले लेना है जिसमें आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को चेक कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप इसे इस्तेमाल करवाते हैं तो आपको पता लगता है कि इस वक्त आपके बर्ड्स के केज के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बर्ड्स को मिसाल के तौर पे सर्दी लग गई तो सबसे पहले उसका क्या होगा। अब होता क्या है कि जब आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपके बर्ड्स की बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को पकड़ना है, उसकी टांगों को आपने देखना है कि वो ठंडी है कि नहीं है। अगर उसकी टांगें ठंडी हैं तो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि उसे फ्लू हो गया। फ्लू में यह होता है कि उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसकी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके बर्ड्स को अच्छी खासी ठंड लग चुकी है। एक तो आपने टेम्परेचर हाई कर देना है और साथ ही साथ में आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स को इरिनेक की जो मेडिसिन होती है आपने 2 ड्रॉप उसके मुंह में डाल देने हैं। केज के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इसे उसी गर्म टेम्परेचर में रखना है, और आपने कम से कम 5 घंटे बाद दोबारा उसे फ्लू के जो ड्रॉप्स हैं वो दोबारा दे देने हैं। इस कंडीशन में ये होगा कि आपके बर्ड्स का जो फ्लू होगा वो खत्म हो जाएगा। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके बर्ड्स को टेम्परेचर हो जाता है, जो कि हम लोग सेकंड बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। जब कभी भी आपके बर्ड्स को टेम्परेचर होगा वो भी ऐसे ही फूल के बैठा होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसकी अगर आप टांगों को हाथ लगाएं या उसके फीदर्स के नीचे अगर आप हाथ रखते हैं तो आपको पता लगेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होंगी। और जब कभी भी आपके बर्ड्स को टेम्परेचर हो जाए और उसके
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों की कोई भी मेडिसिन जो कि आपके घर में अवेलेबल हो वो अपने बर्ड्स को आप उसके 2 कतरे पिला दें, जिसमें कालपोल भी आ सकता है, पेनाडोल भी आ सकता है, ब्रोफिन भी आ सकता है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेडिसिन हैं जो कि इंसानों के लिए यूज़ होते हैं। इमरजेंसी में आप इसके 2 कतरे अपने बर्ड्स को पिला सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर अगर कोई पेन वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी ध्यान में रखनी है कि इस कंडीशन में भी आपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को ठंडा नहीं करना, आपने नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। कम से कम आपका जो बर्ड्स का केज का टेम्परेचर होगा वो 25 से ऊपर होना चाहिए। और जो हमारे पास तीसरी बीमारी होती है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि सर्दियों में और गर्मियों में दोनों कंडीशन में आती है, वो होती है हमारे बर्ड्स को लूज मोशन का लगना। लूज मोशन हमारे बर्ड्स को लग सकते हैं, वो किसी भी सूरत में लग सकते हैं, ख्वाह वो कोई ऐसी चीज़ खा ले जिसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ खा ले जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उससे भी आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। उसमें भी यही होता है कि आपके बर्ड्स के जो लूज मोशन होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बर्ड्स के बॉडी के अंदर से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। और इसका जो सिम्टम है वो यही है कि उसकी अगर आप ड्रॉपिंग को देखें, जिसमें नॉर्मली एक तो पानी होता है और एक उसके साथ जो होता है उसकी स्टूल होती है, और जब कभी भी आप देखेंगे कि इसके पानी की मिकदार या बहुत ज़्यादा है या फिर इसके स्टूल जो है वो पानी की तरह है, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन है। लूज मोशन हमारे बर्ड्स की पहली सिम्टम होती है जब कभी भी इसके ऊपर बीमारियों का अटैक होता है। डिफरेंट टाइप के लूज मोशन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में मुकम्मल तफसीलन वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको मुकम्मल तफसीलन वीडियो बना के दूंगा कि कौन से लूज मोशन या कौन सी ड्रॉपिंग के क्या मायने होते हैं और उसकी हमें कैसी ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग गए, आपने सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स को यह करना है कि आपने उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप की मेडिसिन नॉर्मली बच्चों के लिए यूज़ होती है, एक तो फ्लैजिल होती है और एक एंटामिजोल होती है। दोनों का फार्मूला सेम है। आप फ्लैजिल के 2 कतरे अपने बर्ड्स को सुबह दे दें और उसी तरह जो 5 घंटे के बाद कम से कम या फिर शाम को अपने बर्ड्स को दोबारा वो पिलाएं। इससे भी ये होगा कि आपके बर्ड्स के जो लूज मोशन है वो स्टॉप हो जाएंगे। और आपने अपने बर्ड्स को साथ ही साथ में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर इस्तेमाल करवाने हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लूज मोशन की वजह से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के अंदर कमी आ जाती है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।